मगर मुझे शक है कि उनके कहने पर लक्ष्मी ने हीरा को जहर दे दिया। भूतनाथ, तू लेकर आया था ना हीरा को मेरे पास, ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। इन किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। मगर हम ये नहीं चाहते कि तुम अपने आप को इस तरह और दुख पहुंचाती रहो। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद आप मुझे कभी दुखी नहीं देखेंगे। ये लीजिए। ऐसे नहीं चारू। दीदी, छोटी तू अभी पूजा खत्म की थी, प्रसाद ले आई। छोटी चाची, आज आप कितने सुंदर लग रही है। जानती चारू, जब छोटी ब्याह कर इस हवेली में आई तो सब लोग इसका रूप देखकर दंग रह गए थे। हाँ, लेकिन छोटी चाची तो अभी भी बहुत सुंदर है। इसके पिताजी ने इसीलिए तो इसका नाम पटेश्वरी रखा है। छोटी चाची का नाम पटेश्वरी है? तू तो ऐसे कह रही है जैसे पटेश्वरी का मतलब भी जानती है। चाची आप ही बताइए ना, पटेश्वरी का क्या मतलब है? अब तो किसी भी चीज का मतलब ही नहीं रह गया। तो नाम का मतलब बताने से क्या होने वाला है? जो रूप से मन से सुंदर होते हैं वो खुद अपनी तारीफ नहीं करते। पटेश्वरी का मतलब होता है सुंदरता की वो तस्वीर जो सबके मन को भा जाए। अच्छा? हाँ, जब ससुर जी ने अपनी छोटी को देखा तो बस देखते ही रह गए और फौरन अपने छोटे के लिए पसंद कर लाए। फिर तो छोटे चाचा भी देखते ही रह गए होंगे, है ना? काश कि ऐसा ही हुआ होता। काश इस हवेली के मर्द औरत के दिल का दर्द समझ पाते। कैसे हैं साले साहब? मैं ठीक हूँ बंसी, तुम कैसे हो? बस ठीक हूँ। साले साहब जानते हैं, हाँ? और नन्हे बाबू ने ना अपने ससुराल के एक आदमी को नौकरी पर रख लिया है। अच्छा? हाँ, आजकल तो उनका ससुर का रोज का आना जाना हो गया। पता नहीं कान में काका फूकते रहते हैं। नौकर भी उन्होंने ला के दिया है। मतलब नन्हे बाबू अपने ससुर की काफी मानते हैं। अरे आजकल उन्हीं के कहने पे उठ बैठ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं सुवेने बाबू के यहाँ जा रहा था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हो सके तो जरा जल्दी आ जाइए। क्यों बंसी, कुछ काम था? नहीं, हमको तो कोई काम नहीं है। आप तो जानते हैं छोटी बहू रानी हीरा के मौत के बाद से दुखी रहती है। हाँ। आप आ जाएंगे, थोड़ा से बातचीत कर लेंगे तो वो भी जरा हंस बोल लेंगे, उनका दिल बहल जाएगा। मेरे बस में नहीं है बंसी, वरना मैं छोटी बहू के सारे दुख अपने हिस्से में ले लूं। चलता हूं, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। अच्छा, ठीक है, ठीक, आइए। सुवेने बाबू का हालचाल पूछने चला, कैसी है उनकी तबीयत? क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा किया कि तुम आज आ गए, वरना कल आते तो हम नहीं मिलते, ताला मिलता। क्यों, कहीं जा रहे हो? हाँ, हम ये घर, ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। क्या? आप लोग क्या ये शहर छोड़कर जा रहे हो? नहीं, शहर छोड़कर नहीं, बरानगर के पुराने घर में जा रहे हैं।
पिताजी ने ये घर, ये जगह सब ब्रह्म समाज को दे दी है। इसे जरा वहां रख दोगे? हाँ। आप रहने दो, मैं रतन को ही बुलाती हूँ। रतन! अरे रतन को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं कोशिश करता हूँ। करो। नहीं हो रहा ना, मैं करता हूँ। अब सब संभाल के आराम। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कभी कभी कर लेता हूँ। बहुत भारी था। अरे नहीं, गांव में तो इससे 2 गुना वजन उठाया करता था। तुम थक गई हो, थोड़ा आराम करो। हाँ, थोड़ी देर बैठी जाती हूँ। तुम भी बैठो ना। हाँ। जबा, तुम्हारे पास बचपन की कोई तस्वीर है? मैं माँ के पास थोड़ी थी जो तस्वीर होती। मैं तो दादाजी के पास थी। जब मैं 9 साल की हुई तब कलकत्ते आई। पता है, मैं बहुत शैतान थी। दादाजी तो मुझे ये कहकर डराते थे कि और शैतानी की तो गोपी के पास भेज देंगे। गोपी? दादाजी पिताजी को गोपी कहते थे। जानते हो, मैं बलरामपुर में थी। बलरामपुर? हाँ, लेकिन पैदा कलकत्ते में हुई थी। जिस घर में हम रहने जा रहे हैं अभी, उस घर में। दादाजी तुम्हें बचपन में ही ले गए थे? नहीं, लेकर नहीं, अपहरण किया था। क्या? अपहरण? क्यों? दादाजी को जब मेरे पैदा होने की खबर मिली तब। अरे सुनती हो? अरे भाई कहाँ हो तुम? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आ रही हूँ, जिंदगी भर आती रह गई तुम। जब से चिल्लाए जाओ तब आ रही हूँ एकदम। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारे इसी गुस्सा की वजह से तुमने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है। अरे मेरा तो बस ही नहीं चला। मेरा बस चलता ना तो मैं उसे इस दुनिया से निकाल देता। चुप ही रहो, हमारा इकलौता बेटा है वो। वो कमबख्त तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था। मैंने तो जिस दिन उसने जात गंवा दी उसके बाद से वो मेरा बेटा है ही नहीं। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। अब क्या हुआ? अब क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो तुम? गोपी को बेटी हुई है। क्या? हमारी पोती हुई है? देखो जी, अब तो तुम गुस्सा छोड़ ही दो। मुझे अपनी पोती की सूरत देखनी है। पोती की सूरत देखने की चाह मेरे दिल में भी है, और ये तेरी चाह मैं बहुत जल्दी पूरा करूंगा। ये क्या बोल गए? इन्होंने गोपी को क्षमा तो नहीं कर दी? हे भगवान, ऐसा ही हो। कितना रो रही है मेरी बच्ची, क्यों रो रही है इतना? अरे बस बस बच्ची, बस बस बाबा, बस लो तुम इसको दूध पिलाओ। मैं डॉक्टर बाबू के पास जाकर दवा लेकर आता हूँ। बस 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 मैं भी आता हूँ। बस 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 ओ बस बस बस। अच्छा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। बस सो जाओ तुझे एक काम करना है। क्या किसी का खून करना है? खून नहीं करना है। तो फिर किसी का हाथ पांव तोड़वाकर अधमरा करवाना है? तू अपनी ही बोले जाएगा या मेरी भी सुनेगा? ये रख 20 रुपए। 20 रुपए? इतनी भारी रकम?
काम क्या है? चोरी करना है। चोरी करना है? आप जब मुझे 20 रुपया दे रहे हैं तो उसके मतलब चोरी का माल भी ज्यादा ही होगा। माल का नहीं, एक बच्ची की चोरी करनी है। बच्ची की? हाँ, ये ले, इसमें वहां का पता है और मुझे भोर तक बच्ची चाहिए। ये लीजिए। एक बात पूछूं, ये बच्ची कौन है? मेरी पोती। पोती? हाँ, अब तू जा। बच्ची कौन है? कौन है जी? गोपी की बेटी। गोपी की बेटी है? गोपी? कौन लाया इसे जी? मैंने इसका अपहरण करवाया है। अपहरण? हे भगवान, ये आपने क्या अपहरण किया जी? अनर्थ कुछ नहीं किया है, अनर्थ होने से बचाया है। उसने तो अपनी जान गंवा दी और मैं अपने जीते ही अपनी पोती की जान नहीं जाने दूंगा। छोटी सी बच्ची 2-3 महीने की बच्ची को जिंदा कैसे रखोगे? मेरी देवी माँ रक्षा करेंगी। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और इसका नाम रखूंगा जवाब, माँ काली का सबसे प्यारा फूल। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल मैं नहीं, तू हो गई। तेरे घर में तेरी पोती आई है और तुझे कोई खुशी नहीं हो रही? अब ये यही रहेगी मेरे पास। नहीं नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो फिर सुगने बाबू ने पुलिस को सूचित किया? नहीं, दादी ने दादाजी से छुपाकर सारी बातें लिखकर पिताजी को एक चिट्ठी भेज दी। लेकिन ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई? पिताजी ने। देखा, मैं भी क्या किस्सा सुनाने बैठ गई। ये सारा कांच का सामान बांधना भी तो बाकी है। हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ये रतन भी ना काम कम करता है, नुकसान ज्यादा करता है। मैं जाकर देखती हूँ। रतन, अब क्या तोड़ा तूने? तुझे मैंने रसोई का सामान बांधने के लिए कहा था, ये मेरे कमरे का। मैंने सोचा कि सामान के साथ इसे भी रख दूं। चल, अब सब ठीक तरह से साफ कर। कोई कांच का टुकड़ा रह ना जाए, नहीं तो तेरे ही पैर में चुभेगा। सारा सामान बिखरा पड़ा। जो करने के लिए कहती हूँ वो तो नहीं होता है, ऊपर से उल्टा काम होता है सारा। कुछ भी समय से नहीं होता है, समझ में नहीं। जबा, अरे भूतनाथ बाबू कब आया? थोड़ी देर पहले। गाड़ी का बंदोबस्त हो गया? हाँ जब गाड़ी का बंदोबस्त हो गया। किराया कितना है? दोनों के 8 आना। वो 2 घंटे में गाड़ी ले आएगा, तब तक सामान बांधो। ठीक है। आराम से। अच्छा भूतनाथ बाबू, हम चलते हैं। अब तुम आना जरूर। जी
मैं अभी आ रहा हूँ आपके साथ। आप लोगों को घर छोड़कर फिर चला आऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये तकलीफ मत करो, कल परसों चले आना। जब आप पता दे दिया ना तुमने? जी हाँ, मैंने पता तो दे दिया है, पर ये मान ही नहीं रहे, कह रहे कि आज ही आएंगे हमारे साथ। हाँ तो ठीक है, तो फिर चलने दो। लेकिन बग्गी में तो जगह होगी नहीं। आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, मुझे बग्गी में बैठने की जरूरत नहीं है। आप लोग चलिए। अच्छा ठीक है, आओ जब। जिस रास्ते पर तू जा रहा है वो रास्ता अब तेरा नहीं है। समझदारी इसी में है कि तू यहीं से अपना रास्ता बदल ले। चूड़ामणि। अरे ननीलाल, तेरा क्या हुआ यार? पास हुआ? फेल। फेल हो गया? तू फेल होने की खबर ऐसे सुना रहा है जैसे कोई पास होने की खबर सुना रहा हो। अरे पढ़कर क्या करूंगा मैं? एक बार पैसे कमा लूं ना, किताबें खरीद लूंगा, सब कुछ पढ़ लूंगा। ननीलाल, तुझे पैसे की इतनी लालसा क्यों है यार? क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या? पैसा, पैसा कमाओ, गिनते रहो, बस। तुमने बहुत मेहनत की थी, क्या हुआ तुम्हारा? वही जो तेरा हुआ। फेल इसे कहते हैं दोस्ती। हम कभी पास तो होते नहीं एक साथ, फेल हमेशा एक साथ होते हम। दुख बहुत है। दुख? कहाँ है दुख? यहाँ। चल के शराब पीते हैं और दुख कम करते हैं, चलो। नहीं नहीं, मैं हवेली जाऊंगा यार। दोस्त नहीं हो सकते तुम? नहीं, दोस्त नहीं, हाथ मत लगाओ। दोस्त नहीं हो सकते तुम। अगर दोस्त होते तो साथ चलते तुम। तू मेरी बात नहीं सुनेगा नन्नी? नन्नी, नहीं। अरे एक मिनट सुन तो यार। गिरी, गिरी, तुम्हारी ये हालत, ये कैसे हुआ? मेरी ये हालत वो जमींदार लोगों ने की है। मुझे देखो कैसे मारा, पीटा और मुझे खाने को तक नहीं दिया। बहुत भूख भी लगी है। मैं कह रही हूँ तुम हवेली छोड़ के भाग जाओ, तुम हवेली छोड़ के भाग जाओ, नहीं तुम मेरी जैसी हालत हो जाएगी। मेरी जैसी हालत हो जाएगी, मेरी जैसी